एक बार श्री सुखदेव जी को स्वर्ग से यह कहकर निकाल दिया गया कि आपने गुरु नहीं किया है। इस पर श्री सुखदेव जी बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि अब मैं किसको गुरु बनाऊं। उस समय राजा जनक ज्ञानियों में एक नंबर थे, ये उनके पास गए। उस समय राजा जनक अपनी श्रीमती के साथ हवन कर रहे थे। उनको अपने बाएं भाग में बैठा करके उनको अपने बाएं हाथ से पकड़े थे और अपने बाएं हाथ से उनका स्तन दबा रहे थे। यह देखकर श्री सुखदेव जी का मन वहाँ जो है कि दूषित हो गया। इन्होंने सोचा कि ये कौन सा हवन कर रहे हैं इस तरह से, और ये सोच करके वे वहाँ से लौटने लगे। तब तक उनका निगाह उन दोनों लोगों के पैरों पे गया। वे देखे कि वे पैर जो है कि उनके दोनों लोगों के हवन कुंड में था और जल नहीं रहा था। तब उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ तो है, तो वहाँ रुक गए। जब राजा जनक हवन करके उठे तो देखे कि ये बैठे हुए हैं, तो इन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपके पास आया हूँ आपका शिष्य बनने के लिए। तो राजा जनक ने कहा कि ठीक है, अगर शिष्य बनना चाहते हैं तो आप हमारी एक शर्त पूरा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बताइए। तो इन्होंने कहा कि जाइए इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ खोज करके ले आइए, तब मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। तब श्री सुखदेव जी निकले, ढूंढते 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 कहीं उनको बुरी चीज़ मिली ही नहीं। एक चौराहे पर जब गए तो वहाँ एक आदमी टट्टी कर दिया था और उस पर पपड़ी जम गया था, और कौआ जो है कि उस पपड़ी को उलाट दिया था। उसमें कीड़े जो है कि ढबर ढबर चल रहे थे। ये देख करके श्री सुखदेव जी नाक बंद करके और कगरी से जा रहे थे। यह देख करके उसमें का कीड़ा जो है कि हंसने लगा। तब श्री सुखदेव जी को हुआ कि ये कीड़ा मुझे देख करके क्यों हंस रहा है। तो उसने पूछा कि आखिर क्यों हंस रहे हो मुझे देख करके। तो कीड़ा ने कहा कि अरे जाइए आप अपना काम कीजिए। कहे कि नहीं, अब तुमको बताना पड़ेगा। तो उस कीड़ा ने कहा कि जिसे आप देख करके नाक दाब रहे हैं, ये कल दूध घी मलाई मेवा मिष्टान था, फल था, फ्रूट था, और आप जैसे मनुष्य के संपर्क में जब आया तो इसे बिष्टा बना दिया, और आज आप इसे नाक दाब करके जा रहे हैं। तब इनके समझ में आया कि अरे बाप, ये तो जो है कि बहुत गड़बड़ हो गया। और वहीं से लौट आए और आ करके इनके चरणों में सर झुका दिए और कहे कि महाराज, इस दुनिया में हमसे बुरा कोई नहीं है। तब जा कर के राजा जनक ने इनको शिष्य बनाया।